अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दुआ, आप क्यों इतना हंस रही हो? मैंने ऑडियो स्टार्ट किया और दुआ बड़ी खुश हो गई। तो जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मसर, ये वैसे मेरी मॉर्निंग थी, मसर पकाने से पका चुकी थी, उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मतलब चाय और बिस्किट, मतलब लाइट सा मैं नाश्ता ले लेती हूँ। उसके बाद जो हैवी है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। आजकल काफ़ी गला ख़राब है, दुआ करें कि खांसी और गला ख़राब मेरा ठीक हो जाए। दुआ का भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा शदीद वाली खांसी है, जिसकी वजह से मैं घर में आज 10-15 दिन हाँ हो गए हैं तकरीबन। मुझे 10 दिन हो गए हैं, दुआ को तो 20 दिन हो गए हैं। मैं चावल नहीं बना रही घर में और मेरा इतना दिल कर रहा है चावल खाने का, इतना दिल कर रहा है, इतना दिल कर रहा है कि हर किस्म के चावल, आलू वाले चावल, मटर वाले चावल, चिकन पुलाव, दाल चावल, सब किस्म के चावल मेरा खाने का दिल कर रहा है। हाँ मम्मा। तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी बीच में, वो असल में ग्रॉसरी आज अकेले करने गए हैं, क्योंकि आज इतना ज़्यादा सामान ही लेना था, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ था तो वो अकेले ही चले गए हैं। उन्होंने भी आज अकेले जाने का खुद ही से कहा, मैंने भी नहीं जाने का कहा। वैसे हम अकेले नहीं लेते, साथ में लेते हैं। ना मैंने कहा ना उन्होंने कहा, आज ऐसे खुद ही इत्तेफाक से ही हो गई है। और मैंने ऑर्डर भी देना था तो मैंने सोचा चले खैर है। अच्छा भी यहाँ पे ना मैंने मसर तैयार कर लिए थे और मैंने सोचा चलें, मैं भी मसर पसंद करती हूँ, इसके साथ ही मैं पराठा बनाकर खा लूँगी। तो जो कस्टमर का ऑर्डर भी आ गया था मसर का ही, फिर मैंने बाकी कस्टमर से भी कह दिया था आपको भी मसर ही दूँगी, तो उन्होंने भी एग्री कर लिया था। एक ने कड़ी चावल, मसर चावल और काले चने चावल, तीनों चीज़ें मेन्यू में अवेलेबल थी, तो जी उन्हें यही ऑफ़र कर दी थी मैंने, तो बाकी भी उसी पे ही एग्री हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता तैयार किया है और अपने लिए मैंने पराठा बना लिया था और जल्दी से मैंने तड़का लगाया। उसके बाद राइस भिगो दिए थे, राइस साथ में जो हैं मुझे तैयार करने थे, कड़ी के साथ भी, काले चने के साथ भी और मसर के साथ भी। तो तकरीबन 6-7 प्लेटें मैंने राइस की रेडी करनी थी। तो जी बस यहाँ पे मैंने जो है ना तड़का बनाना शुरू कर दिया था और भूख मुझे शदीद लग रही थी, दुआ को भी भूख लग रही थी। दुआ ऐसे चेंज करके पहनना बेटा। तो जो मुझसे रब्ता करते हैं उसके लिए दुआ इस तरह, ऐसे मेरा बेटा, दुआ को शूज़ पहना रही हूँ, उल्टा शूज़। दुआ माशाल्लाह अब जो है ना ओपन शूज़ पहनना शुरू हो गई है, 2 ईयर से इसका जो है ना अब ऊपर हो गई है ये। और ख़ुद से अब मैं इसके लिए ना चप्पल ले आई हूँ खुली वाली। पहले तो वो पीछे जो स्टेप वाली होती है वो थी, वो उससे बड़ी दिक्कत होती थी पहनाने में। अब जो है ना माशाल्लाह दुआ खुद चप्पल पहनना शुरू हो गई है, तो मैं दुआ के लिए चप्पल ले आई हूँ और दुआ माशाल्लाह से खुद उतरती है, पहन लेती है। उल्टे सीधे का भी इसे समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उन्हें जो मुझसे रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मैं बार बार एक ही बात समझाती हूँ, बताती हूँ कि थोड़ा सब्र से काम लें, ठीक है। और मायूसी जो है वो वैसे भी गुनाह है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बिना काम कारोबार के मामले में पसंद नहीं करती। हाँ मैं बेसब्री भी बहुत हूँ, मतलब कामयाबी जल्दी ना मिले तो मैं भी बेचैन हो जाती हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन होता है एट द एंड जो है कामयाबी जो हमें मिलनी है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार ये बताती हूँ कि इस काम में थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है आपको कस्टमर बनाने में, और सबसे जो अहम बात है वो आपका टेस्ट है। टेस्ट पे आपके फुल फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिर्ची है ना, उन्होंने पटाखे मारने थे, तो मैंने अभी से ना यहाँ पे सोचा कि चले उल्टा तवा रखती हूँ इसके ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ब्लास्ट कर रहा था, धड़ल से आगे मेरे ऊपर भी गिरा। तो यहाँ पे मैं ये मज़ेदार सा एक तड़का तैयार हो जाता है। हरी मिर्च और इसमें चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा मैंने डाला है, और इस तरह से मिर्च वाले पराठे में ना साथ में बड़ी मज़े से खाई जाती है। तो बता रही थी मैं आपको कि मायूस नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप हिम्मत रखें। बार बार बताती हूँ, जो कस्टमर आपको कह रहा है कि आप 120 का हमें 200 का सालन रोटी बाहर से मिल जाता है, तो आप उन कस्टमर्स के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करें। हमने नुकसान अपने आप को नहीं पहुँचाना। 200 में आप एक सिंगल सर्विंग स्पेशल घर में तैयार करें, उन्हें आप ये समझाएं। कस्टमर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये घर का खाना है, घर के खाने का मुकाबला बाहर के खाने के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एज़ इन फ्रंट ऑफ यू कि ये घर में बन रहा है, ठीक है। इसके साथ तो किसी का भी बाहर के खाने का कंपैरिजन ही नहीं है यार। मैं कैसे, ये कस्टमर्स को भी समझना चाहिए
और आप लोगों को आज मैं बता रही हूँ अपने कस्टमर को कैसे ब्रीफ करना है। ये है घर का खाना। सबसे पहली बात है सफाई का ख्याल होता है इसमें। आपको साफ़ सुथरा घर में आपके घर बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है। बाहर के जो खाने में हज़ार बीमारियाँ क्यों हैं, क्योंकि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। सब्जियों में भी पानी डाल के दिया जाता है और फिर वो बल्क में बनता है तो उन्हें प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपने एक सिंगल सर्विंग देनी है तो आपको प्रॉफिट नहीं होता। दैट्स वाई आपने क्या करना है, आपने कस्टमर से कहना है कि 4 से 5 को अगर वो सर्विंग बनवाते हैं देन उन्हें डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी जो है आपको पॉसिबल नहीं है कि आप 200 में रोटी और सालन दें। आप 200 में रोटी और सालन अगर स्पेशल उनके लिए दाल भी बनाने लगेंगे तो आपको तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो मिलेगी, मेहनत तो दूर की बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे कस्टमर के लिए टाइम जो है ना अपना वक्फ मत करें, ज़ाया भी मत करें। अगर उन्हें समझ में आता है ठीक है, आप उन्हें समझाने की कोशिश करें। वो नहीं समझते तो उन्हें आप जो है जाने दें। तो जो अच्छा घर का खाना खाना पसंद करते हैं वो पे कर देते हैं। मेरे सभी कस्टमर्स हैं जो रेगुलर हैं वो पे करते हैं मुझे। मैंने पर हेड रखा हुआ है 550 चार्ज मैं करती हूँ। कुछ कस्टमर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब कोऑपरेटिव हैं, जो मैंने कहती हूँ वो वही खा लेते हैं। और कुछ कस्टमर हैं जिनकी थोड़ी सी ज़रा टाइट डिमांड है, मतलब वो उन्होंने मुझे मेन्यू दिया हुआ है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उनके मुताबिक ही मैं दूसरे कस्टमर के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर उन्होंने नहीं ना खाना होता तो मैं वो घर के साथ बना लेती हूँ। सपोज़ के मेरे 3-4 कस्टमर हैं जो दाल तो खा लेते हैं लेकिन उसमें जो 5वां है वो नहीं खाता, तो बाकी दिनों में मैं उन्हें एडजस्ट कर लूँगी। और एक दिन में अगर कहीं डिस्टर्बेंस आती है तो मैं उन कीमा करेले उस 5वें कस्टमर को चाहिए होता है। एक है मेरा कस्टमर कीमा करेले वाला भी, तो उसे सब में चीज़ों में चिकन शिकन ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो ऐसे होता है कि वो फिर मैं अपने घर के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, घर का बना लेती हूँ उनके साथ। मतलब वीक में डेज़ मेरी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, खाना उनका मेन्यू होता है। तो डेज़ आपकी मर्ज़ी के होते हैं कि आप जिस मर्ज़ी दिन पे जो मर्ज़ी रख लें। 550 पर हेड में मैंने 2 दिन चिकन रखा हुआ है, बाकी दालें और सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से जो है ना आपको देखिए 550 में आप 2 रोटियां भी दे रहे हैं, एक बंदे का सालन भी दे रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी बचत आती है। तो अगर आप 200 में देने लग जाएं तो वो तो बाहर की जो आलू पालक पानी शोरबे वाली होती है, वो आलू गोभी में भी वो शोरबा कर देते हैं, वो मिल सकता है। तो फिर माजरत के साथ आप कस्टमर से एक्सक्यूज़ कर लें कि देखें आप वो ही खाना पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ उधर ही कंटिन्यू रखें, कोई मसला नहीं है। इस बात को कहते हुए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक कस्टमर जाएगा, 2 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखना है और कुछ भी नहीं। आटा यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल ताज़ा गूंदा था, मतलब अभी साइड पे जब ये दाल तैयार हो रही थी मैं साइड पे आटा ही गूंद रही थी। कैमरे को मैं बार बार हिला जुला नहीं सकती, मुझे इरिटेशन होती है। यही वीडियो बड़ी मुश्किल से मैंने बना ली थी। तो जो है ना आटा बहुत, अगर ये जब आपने क्रंची पराठा करना होता है ना तो आप इस तरह से ना रुमाल से उसे घुमाएंगे ना तो आपका जो क्रिस्पी बनेगा पराठा। ये एक टिप देती जाऊँ मैं आपको, तो जो बनाते हैं उन्हें ये बात मालूम होगी। जब पराठे को आपने क्रंची और क्रिस्पी करना हो तो आप ना इस तरह जब उसे उसके साइड चेंज करते हैं तो आपने उसे ना घुमाना है रुमाल के साथ दबाकर, तो आपका जो पराठा है ना वो बड़ा क्रंची बनेगा। तो मुझे जो है ख़ुद बहुत ज़्यादा दालें और सब्ज़ियाँ ही पसंद हैं। मुझे दाल के साथ पराठा बहुत पसंद है। दाल रोटी चटनी और इससे मज़ेदार रोटी कोई भी नहीं है मेरी नज़र में। और मैं ख़ुद ज़्यादा पसंद करती हूँ, नॉन वेज हूँ मैं भी, लेकिन जो ये है ना वेजिटेरियन हूँ तो मैं जो है ना सब ये जो चिकन शिकन वगैरह खा लेती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है जैसे बहुत लोगों को मज़ा आता है खाने में, वो यही पसंद करते हैं हर चीज़ में चिकन। जिस दिन 2 से 3 बार ज़्यादा बन जाए ना उस दिन मैं इतना फेडअप हो जाती हूँ कि मुझे बनाने में भी मेरा दिल बुरा होने लग जाता है कि अब मुझसे बनाया भी नहीं जाना, खाना तो दूर की बात है। तो इस तरह से जो है ना मैं मेन्यू को लेकर चलती हूँ, तो आप भी इसी तरह कोशिश किया करें। और मैंने आपको बताया था जो मेरे थंबनेल पे आपने देखा है वो, उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि किस तरह से आपने, एक तो जो पांडा पे काम चला रहे हैं ना उन्हें तो मैंने बताया हुआ है कि आप कस्टमर का नंबर लें, नेक्स्ट टाइम उन्हें अपना जो है ना पर्सनल ऑर्डर करने के लिए कहें, तो पर्सनल ऑर्डर में जो 40% आप कमीशन दे रहे हैं उन्हें वो बच जाता है आपके पास। तीसरा ये है कि जो कस्टमर के पास जो है ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं।
पांडा पे आपके पास ऑप्शन नहीं होते, आप वो चीज़ें लगाते हैं जो हाफ डन रखनी पड़ती हैं और कोई के लिए तैयार करनी पड़ती हैं। आपको पर्सनली ऑर्डर पे वो घंटा डेढ़ लाजमी दे देंगे। आप एनीथिंग, वो उनकी डिमांड पे कुछ भी, पुलाव बनाना है आपने, मंदी तक तैयार करनी है, वो आपको पाए भी बनाने हैं, दलीम भी बनाना है आपने, निहारी भी बनानी है आपने, यू कैन डू इट। आप कर सकती हैं ये, क्योंकि कस्टमर आपको इतना टाइम देगा, आप उन्हें बताएंगे कि आपके लिए स्पेशल फ़्रेश तैयार करना है, तो ऑब्वियसली उसने अच्छा खाना खाना है तो वो आपको टाइम देगा। तो इस तरह से जो है आप उससे सर्विस चार्ज भी करें। मतलब आप 2 बीफ पुलाव बना रहे हैं अगर, तो 500 में आप उन्हें बीफ पुलाव दें और 200 आप चार्ज करें, ऐसा भी हो जाता है। और अगर वो बहुत आपको कह रहा है कि नहीं कम कर दें, तो आप 1000 में भी 2 प्लेट्स तैयार कर सकती हैं। तो इसमें जो है ना इस तरह से बचत आ भी जाती है और कस्टमर भी जो है ना फुली सेटिस्फाइड होता है, उन्हें अच्छा खाना मिला और फ्रेश मिला है। तो ये तरीका कार है, आप उन्हें कांटेक्ट में रखें। बाकी जो पांडा पे नहीं कर रहे हैं उन्हें मैंने रिकमेंड किया था कि आप ब्रोशर छपवा लें, ठीक है, उसे बांटें और जो है अपना काम स्टार्ट कर लें। सिंपल सा फार्मूला है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। और राइडर की जो रही बात, अगर तो आप पांडा पे नहीं हैं, वैसे तो जो पांडा पे हैं उनके पांडा के और जो राइडर लगते हैं आप उन्हीं को रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा पर्सनल ऑर्डर डिलीवर कर दिया करें। अदरवाइज़ दिस इज़ द मेन बिगेस्ट इशू, राइडर ना होना। आप डिलीवरी कभी नहीं दे सकते अगर जब आपका खाना तैयार हो गया आपके पास डिलीवरी बॉय ही नहीं है, तो वो बड़ा इशू होता है इस चीज़ का। तो ये तो कंपलसरी चाहिए होता है आपको, आपने या फैमिली मेम्बर में कोई है या ये चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी थोड़े मीठे की, तो मैं यहाँ पे जो है ना जी चीकू लेकर आई हुई थी और मैं लुकाट लेकर आई थी। लुकाट ना मुझे असल में गले गले से पसंद है, थोड़े गले गले, मुझे ज़्यादा फ्रूट्स ना गले गले से पसंद हैं। मैं क्या कहूँ, एक फ्रूट वाला मैंने रखा हुआ है, उसी से लेती हूँ तो वो खुद हैरान हो जाता है। मैं केले भी उठाती हूँ तो वो ज़रा जो चीतरी वाले केले जिसे कहते हैं वही मुझे पसंद है, कच्चे कच्चे केले मुझे पसंद नहीं है। फ्रूट्स पसंद है तो मुझे मीठा पसंद है, खट्टे फ्रूट्स मुझे नहीं पसंद है। बाय द वे मैंने काटा था ना तो ये काफ़ी जो है ना लुकाट खट्टे ही महसूस हो रहे थे। तो ये जो है मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, मुझे लुकाट की नहीं, ये आजो दुआ चीकू की, चीकू। तो इसकी जो ये बचपन में हम खाया करते थे, तो इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है, मीठा भी होता है, मज़ेदार भी होता है। खैर तो यहाँ पे ये बनाने के बाद मैंने जो है ना ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया था। और अब रात का ऑर्डर जो डिलीवर करना है वो है कड़ी चावल, चने चावल और उन्हें साथ में वो भी चाहिए, मसर चावल भी चाहिए, इसके साथ उन्हें रोटियां भी चाहिए, वो डिलीवर करनी है। फिर इसके बाद जो है मैक्रोनी का ऑर्डर है वो डिलीवर करना है, वो रात का ही है, तो उन्होंने कहा था रात में ही चाहिए। तो ये सब मेरे पर्सनली ऑर्डर हैं। तो अगर इस तरह से आपके पास पर्सनल 3 से 4 ऑर्डर भी आ जाते हैं ना, तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, बशर्ते ये कि कस्टमर आपका कंजूस मत हो, कस्टमर आपको जो आप चार्ज करें वो खुशी खुशी दे दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कस्टमर हैं जो मैं चार्ज करती हूँ, लेकिन मैं बहुत जायज़ चार्ज करती हूँ। असल में सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टेस्ट होता है, कस्टमर आपको पे करेगा अगर आपका टेस्ट मज़ेदार है। आपने फुल फोकस अपने टेस्ट पे रखना है कि खाना मज़ेदार देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना जो है ना सभी कस्टमर मानते हैं कि बहुत मज़ेदार होता है, तो शायद इस वजह से कस्टमर पे कर देते हैं। तो आपने भी बस इसी चीज़ पे फोकस रखना है, खाने के जायके में ताकत डालनी है, दिल से बनाना है, तो सब कुछ अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जी बस मैंने ये खा लिया और इसके बाद जो है ना मैं अब भी रिकॉर्डिंग ये ख़त्म करके मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय पीऊँगी, थोड़ा गला भी साफ़ हो जाएगा और दर्द भी कर रहा है गला, ये रिकॉर्डिंग करने के बाद भी और ज़्यादा होने लग गया गला दर्द। तो बहुत सी दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए जो मुझसे रब्ता करते हैं और जो काम करना चाहते हैं। जी बेटा, ओए मिशद की भूख लगी है मेरी बेटी को। चलो मैं अपनी दुआ के लिए खाना बनाने जाती हूँ और चाय बिस्किट भी खाते हैं हम और रोटी भी बनाते हैं। दुआ के लिए मैंने हलवा भी रखा है। तो जी चलते हैं, इजाज़त चाहिए आपकी और दुआ में आप भी याद रखिएगा। और मेरी दुआएं दिल से आप सब लोगों के साथ हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह, आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है ओपन शवारमे की, तो उसकी रेसिपी शेयर करने की, वो मैं इंशाल्लाह। असल में ना आजकल गला ख़राब है तो मैं घर में खा नहीं सकती, कस्टमर ने भी किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आपको ना जो दूंगी ये रेसिपी जिस दिन मेरा गला ठीक हुआ। तो
तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।